नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम और 26 लाख दियों से जगमगाएगी राम नगरी। सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम भी यहां अपनी मौजूदगी पेश करेंगे। राम की पैड़ी पर होगा दीपोत्सव का आयोजन। अयोध्या में बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अयोध्या में बता दें कि राम की नगरी रोशनी और इसके साथ ही जगमगाती हुई नजर आएगी। जहां बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। रामनगरी अयोध्या, जहां 9वां दीपोत्सव धूमधाम से आज मनाया जाएगा और अयोध्या इस बार दुल्हन की तरह सज चुकी है और तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहां बता दें कि सांस्कृतिक विरासत का नजारा देखने के लिए सभी तैयार हैं। जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी यहां पे शिरकत करेंगे और इसके साथ ही रामायण कालीन दृश्य, भगवान राम के चरित्र की डिजिटल झांकियां भी पेश की जाएंगी। रंग बिरंगी लाइटिंग और 32 लाख से अधिक दिए बता दें कि यहां जलाए जाएंगे, जो कि जगमगाती हुई नजर आएगी। यहाँ के घाट, सड़कें और दीपोत्सव स्थल सभी के लिए परंपरा और आधुनिकता का संगम की कहानी रचता हुआ नजर आएगा, जहां सभी इसका आनंद लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि अयोध्या में त्रेता युग की झलक आज देखने को मिलेगी और इसके साथ ही अयोध्या दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहा है और इसके साथ ही इसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि रामनगरी अयोध्या इस दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप अयोध्या के प्रवेश द्वार पर कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी त्रेता युग में बता दें कि घुसते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं। दुल्हन की तरह सजावट की गई है। सुंदर और आकर्षक रंग बिरंगी लाइटिंग, रामायण कालीन दृश्य की डिजिटल झांकियां और भगवान राम के चरित्र पर आधारित बता दें कि रामनगरी की सड़कों को एक नई आभा से रोशन किया गया है और धर्मपथ पर लगी सुंदरकांड की डिजिटल झांकियां श्रद्धालुओं को त्रेता युग की अयोध्या की याद दिला रही है, जहां भगवान राम का राज्य था। यह दृश्य न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रज्वलित करते हैं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम भी यहाँ देखने को मिलेगा। और जो राम की पैड़ी के घाटों पर स्थित है, उस तक पहुंचने वाले मार्ग पर बेहद ही खूबसूरत और अनोखी डिजाइनिंग की आकृतियां बनाई गई हैं। आकृतियां श्रद्धालुओं के लिए फोटो और सेल्फी का केंद्र बन गई हैं। और यहाँ बता दें कि खास सजावट की तस्वीरें हैं, जहां लोग अपने फोन में इसको कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आतिशबाजी देखने को मिलेगी, ड्रोन शो देखने को मिलेगा और इसके साथ ही बता दें कि यह नजारा देखने लायक होगा और श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगा। जहां राम की पैड़ी के घाटों पर दीप प्रज्वलित से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें भजन, कीर्तन और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ये कार्यक्रम श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच उत्साह और भी गहरा करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस उत्सव में शामिल होंगी। और इस प्रकार दीपोत्सव केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जहां बता दें कि इस भव्य आयोजन से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि मिली है, बल्कि पूरे देश के लिए लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या की इस दिव्य छटा का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। राम की नगरी का यह दीपोत्सव बता दें कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नैतिकता, भक्ति और सामाजिक सद्भावना का संदेश लेकर आया है। इस दिव्य नगर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम स्वयं आपके स्वागत में उपस्थित हो। दीपों की चमक, भक्तों की आवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ध्वनि एक ऐसी मधुर अनुभूति उत्पन्न करती है जो हर दर्शक के दिल को छू जाती है। और इसके साथ ही तमाम तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि अयोध्या में सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एटीएस के कमांडर यहां तैनात रहेंगे और इसके साथ ही अपने घटना को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अयोध्या को सेक्टर और जोन्स में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस, पीएसए, सिविल लाइंस और आरएएफ की तैनाती की गई है। इस साल दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर दियों का अलग ही भव्य झांकियां भी सजाई गई हैं। इसमें त्रेता युग के दृश्य, पुष्पक विमान और भगवान राम का रथ शामिल है, जो सोने सा चमकता है, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा झांकियों में रामायण के महत्वपूर्ण घटनाओं को भी दर्शाया गया है। दीपोत्सव की विशेषता इस बार यह भी होगी कि इसमें विदेशी कलाकार भी भाग लेंगे। रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार प्रभु राम की लीला का मंचन करेंगे। यह आयोजन अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सांस्कृतिक संगम के रूप में स्थापित करेगा। विदेशी रामलीलाओं का मंचन इस बात का प्रतीक है कि प्रभु राम की शिक्षाएं और आदर्श न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूजनीय है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से दीपोत्सव की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अयोध्या इन दिनों सचमुच दिव्य रूप ले चुकी है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और मंदिर सजे हुए हैं। चमकते घाट और जय श्री राम के उद्देश्य से बता दें कि अयोध्या नगरी एकदम ही जगमगाती हुई नजर आ रही है।
इसी खबर पर रुक करेंगे हमारी सहयोगी हर्षिता जिंदल का। हर्षिता, क्या कुछ जानकारी है? दीपों महोत्सव की तैयारी की गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ शिरकत करेंगी। किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? जी वर्षा, यहाँ पे राज्य अभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम है और साथ ही यहाँ पे 36 लाख दिए जलाए जाएंगे और उसके लिए इको फ्रेंडली दियों का रोजगार तमाम चीजें इस्तेमाल की गई हैं जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो। और साथ ही इसमें प्रशासन खूब अच्छे तरीके से अलर्ट है, भगदड़ की जैसे आशंकाएं ना हो और चीजें प्रशासन अलर्ट है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं, आवन जावन बहुत, और ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। जी वर्षा। हर्षिता, अगर बात करें तो आज त्रेता युग की झलक यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि झांकियां होंगी और राम भगवान के दृश्य और इसके साथ ही उनके चरित्र पर आधारित तमाम झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। पर्यटकों में और स्थानीय लोगों में किस तरह का उत्साह इस आज के दिन देखने को मिल रहा है? पर्यटक बहुत उत्साह है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ और तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। हर जगह पुलिस, चप्पे चप्पे पुलिस मौजूद है जिससे कि कोई जनहानि ना हो, कोई शूटिंग वगैरह ऐसी जैसे कोई भी घटना ना हो। जी वर्षा। हर्षिता, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है अयोध्या को, ताकि कोई परेशानी श्रद्धालु को ना हो, और क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं और साथ ही जो है दवाई खाना को लेकर और एम्बुलेंस वगैरह सब मौजूद है। साथ ही जो पुलिस है, अगर कोई भी जनहानि या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है कि जो लोग हैं खो जाते हैं, कुछ भी होता है तो प्रशासन के पास जाके अपनी अनाउंसमेंट वगैरह करवा सकते हैं। हर्षिता, आज दीपों महोत्सव में विदेशी कलाकार भी भाग लेंगे। रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया के यहाँ कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा इन कलाकारों की ओर से? कलाकार तो अभी बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं और वो अभी एक्साइटेड है। साथ ही यहाँ पे ये देखा गया है कि वो स्टेज में मौजूद रहेंगे और सीएम से लेके बड़े बड़े नेता भी आएंगे, तमाम चीफ गेस्ट आएंगे जो कि इस प्रस्तुति को देखेंगे। जी। अयोध्या में और क्या कुछ हर्षिता देखने को मिल रहा है इस वक्त? अगर राम की पैड़ी की बात करें, वहां घाटों पे दिए जलाए जाएंगे, दियों से जगमगाती हुई अयोध्या की नगरी आज नजर आएगी। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? शहरी घाट पर 26 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। ये दीप न केवल भगवान श्री राम के स्वागत का प्रतीक होंगे, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और धर्म और असत्य की सत्य की विशेष संदेश भी देंगे। साथ ही यहाँ पे जो दिए हैं वो इको फ्रेंडली हैं। जी हर्षिता, अगर बात करें प्रशासन की, तो पीएसी और पुलिस बल भी तैनात हैं और तमाम व्यवस्था की गई है, तो किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। क्या कुछ व्यापक इंतजाम और किस तरह से निगरानी के लिए तमाम व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना देखने को ना मिले और अगर होती है तो उससे निपटा जा सके? जी, तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज वगैरह वहाँ पे प्रॉपर टीम मौजूद है जो इस पूरे चीजों को देखेगी, दीपोत्सव वगैरह को। साथ ही यहाँ पे कोई भी घटना होगी तो तुरंत सूचित किया जाएगा और उसके लिए एक्शन तुरंत लिया जाएगा। वैसे तो प्रशासन अलर्ट है कि ऐसा कुछ भी ना हो। हर्षिता, लेजर शो के जरिए से और ड्रोन के जरिए से तमाम प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी, तमाम कलाकारियां दिखाई जाएंगी। उसमें क्या कुछ दृश्य जो महत्वपूर्ण होगा वो देखने को मिलेगा? हमें दीपोत्सव देखने को मिलेगा। साथ ही जो प्रस्तुति है, ड्रोन शूट, जो आसमान के जरिए हमें बहुत सारी चीजें दिखाई जा सकती है। जी ठीक है हर्षिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सीतापुर से है, जहां भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान शुभ लाभ और शुभ दीपावली जैसे संदेशों के दीप आकृतियों ने लोगों का मन मोह लिया। साथ ही रंगोलियों और पुष्प सजावट से पूरा चक्रतीर्थ दुल्हन की तरह जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में सफाई और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर के विभिन्न जोनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उनके साथ महापौर सुषमा और नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार और मुख्य अभियंता सिविल महेश वर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण की शुरुआत जोन 1 के अमीनाबाद क्षेत्र से की। उन्होंने घंटाघर मार्ग परिसर का पूर्ण निरीक्षण किया और सड़क निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य 5 दिसंबर तक पूर्ण किए जाएं। मंत्री का काफिला बता दें कि रकाबगंज आर्य समाज मंदिर रोड पर पहुंचा, जहां सड़क किनारे कूड़े के ढेर देखकर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल नाइट शिफ्ट स्वीप व्यवस्था सक्रिय करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आज 4-5 वार्डों का निरीक्षण किया। हम लोग सबसे पहले भाजपा मुख्यालय से होते हुए अमीनाबाद पहुंचे थे। अमीनाबाद जो घंटाघर वाला जो स्थान है उसको एक बृहद पार्किंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है और 5 दिसंबर तक उसको डेवलप करके इस लायक बनाना है ताकि उसके ऊपर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकें और एक अच्छा स्थान साफ सुथरा पार्किंग के लिए उपलब्ध हो सके। ये अमीनाबाद की बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की जा रही है। उसके बाद हम चौपटिया गए थे, खासतौर से जोन 6 में है जो हमारे जहाँ के पार्षद हैं श्री रस्तोगी जी, वहाँ विशेष रूप से सफाई कर्मचारी उसको भी एग्जामिन किया गया, खासतौर से उसको रिव्यू किया गया और उसमें कुछ सफाई कर्मचारी बढ़ने की बात है। इसको रिव्यू करने के बाद हमने निर्देशित किया है कि वहाँ पर आवश्यकता के अनुरूप सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाना चाहिए। इसके साथ ही जो LSA के अंडर कंट्रोल है सफाई के मामले में, जो बड़े पैमाने पर लखनऊ की सफाई का ठेका जिन्होंने दे रखा है, आज उनकी लापरवाही को देखते हुए मेन रोडों के ऊपर जो कूड़ा जिस प्रकार से डंप किया गया, सफाई न होने की वजह से, नाला साफ न होने की वजह से उनके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगाई गई। और हम चाहते हैं कि एक कापी हमको भी इसकी भेज दी जाए और ये उनको मैसेज दे दिया जाएगा दोबारा इस प्रकार की स्थिति मिली तो ये पेनाल्टी का भी क्लास बढ़ाया जा सकता है और हम सारे विकल्प हमारे लिए खुले। आज विशेष रूप से मैं विकास नगर में खड़ा हूँ, तो विकास नगर में भी जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं उसको भी उठवाने का निर्देश दिया गया है। पूरे लखनऊ में इस त्योहार के अवसर पर साफ सफाई दिखाई पड़े और लगातार सफाई कर्मचारियों से भी और नगर निगम के पूरे स्टाफ से हम यही कहेंगे कि त्योहार के मौके पर किसी को कहने का मौका न मिले कि हमारे नगर में यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। एक एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर हम सफाई के काम को देखें और करवाएं। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के आयोजन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने आयोजित सांस्कृतिक शोभा यात्रा में सक्रिय भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों से संवाद किया और दीपोत्सव के महत्व को रेखांकित किया। जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 से लगातार भगवान राम की पावन धरती पर दीपोत्सव का कार्यक्रम दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता के साथ मनाया जा रहा है। हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां और रंगारंग प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिसमें भक्त और पर्यटक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित किया ताकि सभी लोग सुरक्षित और आनंदमय तरीके से कार्यक्रम का अनुभव कर सकें। और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सनातन संस्कृति को सम्मान देने की बात हो, विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने की बात हो, जिस तरीके से भगवान राम की इस पावन धरती पर 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार अपना ही कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार 2017 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर हो रहा है। ये नवा संस्करण है और आज के संस्करण में आप देख रहे होंगे कि जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता से आज इस झांकी की शुरुआत आज हो रही है और देर रात तक जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होगा, चाहे वो दियों की संख्या हो, ड्रोन्स की संख्या हो, हमारे 3D मैपिंग हो, लेजर शो हो, सरयू जी की आरती पर 2100 से ज्यादा विभिन्न
विद्वानों के द्वारा एक साथ आरती करने का विषय हो। आज नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। आज नए 3 कीर्तिमान स्थापित होंगे। पिछला बनाए हुए 3 अपने ही कीर्तिमान तोड़ करके नए कीर्तिमान हम बनाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।